हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबको एक दफ़ा फिर हैप्पी न्यू ईयर। और ये एक लिस्ट वीडियो है। टाइटल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैंने एक लिस्ट तैयार की है और जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो मेरी बेस्ट फाइंडिंग रही ईयर 2023 की, और सिर्फ 2023 की नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम 2021 कोरोना के बाद से पिछले यानी 3 साल के अंदर जो मैंने परफ्यूम्स एक्सपीरियंस किए जो दी बेस्ट थे और जिनको स्मेल करके मुझे लगा कि यार दीज आर अमेजिंग। तो वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी थी और बड़े हैवी हार्ट के साथ बड़ा दिल बड़ा करके मैंने इस लिस्ट में से बहुत सारे परफ्यूम काटे हैं। जब मैंने ये लिस्ट तैयार की थी तो इसमें 30 से ज़्यादा परफ्यूम थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर उसमें से काटते पीटते करते करते कैंची मारते यहाँ वहाँ से कट कर उधर से निकाल यहाँ से हटा, एंड पे मैंने वो परफ्यूम यहाँ पे चूज़ किए जो आजकल मैं यूज़ भी कर रहा हूँ और जो आजकल के मेरे करंट फेवरेट भी हैं और जो मुझे इसी साल के अंदर या मैंने पिछले साल में ट्राई आउट किए और जो वाकई ही रियल में वर्थ करते हैं। इसमें ज़्यादातर तो नीश परफ्यूम्स हैं, लेकिन इसमें कुछ डिज़ाइनर्स भी हैं, कुछ लोकल ब्रांड हैं, कुछ बाहर के ब्रांड्स हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि भाई तमाम के तमाम परफ्यूम एकदम जहर कमाल, और ये ऐसे परफ्यूम्स हैं जो लगाते ही आपको लड़ जाते हैं सांप की तरह, और उसके बाद आपके बदन में ये ऐसे फैलेंगे और फिर आपका इनसे अपना पीछे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने ये लगा के किसी जंगल से गुजर गए तो चुड़ैलें तो आपके साथ चिपटनी बहुत ही मस्ट हैं। और वो तमाम भाई जिन्होंने कभी जन्नत वन्नत नहीं देखे, इनको लगा के ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। तो ये मजाक की बात मजाक में, लेकिन ये तमाम परफ्यूम दे आर अमेजिंगली गुड। और एक वर्ड बहुत रिव्यू होने वाला है इस वीडियो में और रिपीट होने वाला है इस वीडियो में, और वो होगा वाओ अमेजिंग, ये वो तारीफ। क्योंकि अगर मैं दी बेस्ट निकालूंगा कि जो मेरी बेस्ट फाइंडिंग्स हैं पिछले 1 साल की और उससे कुछ साल पहले तक की, तो फिर आप सोचें कि वो किस तरह के परफ्यूम्स होंगे। तो चलें मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और मैं आपको इन परफ्यूम्स की कुछ नहीं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, कुछ को मैं रिव्यू कर चुका हूँ, उनके वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देख लेना। कुछ के बारे में हल्के से हिंट दूंगा, कुछ को मैं आगे फ्यूचर में रिव्यू करने वाला हूँ, तो कुछ हिंट्स दूंगा। प्राइस वाइज ये वो सब आप लोग जाके नेट पर देख लें। ये ध्यान में रखें कि दीज आर दी बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और सबसे पहला परफ्यूम जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ मैथियर प्रीमियर, और ये है फैल्कन लेदर। और ट्रस्ट मी गाइस, ये परफ्यूम फैल्कन लेदर इज दी बेस्ट लेदर फ्रेग्रेंस ऑफ ईयर 2023। और पिछले 2 से 3 साल में मेरे ख्याल से इससे अच्छी लेदर की फ्रेग्रेंस मैंने स्मेल नहीं की। स्पिरिट ऑफ दुबई की बाज है, लेकिन वो मेरे पास है भी नहीं, और दिस इज बेटर देन दैट, क्योंकि दैट वन इज इन कुछ और टाइप की है वो। लेकिन अगर इसको कंपेयर करूं मैं बास के साथ, तो मैं फैल्कन लेदर को प्रेफर करूंगा। इट्स मोर वेरिएबल, इट्स मोर वर्सेटाइल, बहुत ही खूबसूरत सेंट। और मैथियर प्रीमियर के हाउस से मुझे जो एक और परफ्यूम बहुत अच्छा लगा इस साल, उसको मैं इस लिस्ट में इसलिए नहीं डाल सका क्योंकि वो मेरे पास था नहीं। भाई मुझे बाय करना है, आई एम प्लानिंग फॉर इट, अगले कुछ महीनों में मैं उसको ज़रूर बाय करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि उस परफ्यूम का नाम था क्रिस्टल सैफ्रॉन। तो क्रिस्टल सैफ्रॉन और फैल्कन लेदर, दीज टू आर इस हाउस से मैथियर प्रीमियर का जो ब्रांड है, इसके 2 दी बेस्ट परफ्यूम्स हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें एंड इट्स अमेजिंग। तो ये था फैल्कन लेदर। चलिए जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे। और जो अगला परफ्यूम है ये आता है एक फ्रेंच हाउस से, जो फ्रांस में ये ब्रांड बेस करता है। और ये परफ्यूम मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे रिव्यू कर चुका हूँ एंड इट्स वंस अगेन जहर। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मैंडोरले, द हाउस ऑफ सोराडोरा। और ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज सो गुड। ये यस थोड़ा महंगा है, लेकिन ये पूरा हाउस इट्स लिट, क्वालिटी, ब्लेंडिंग और बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स। शुरू में शायद आपको ऐसा लगेगा यार शायद आपने कुछ स्मेल किया है, बट ट्रस्ट मी, जब आपने 2 से 3 दफा इस परफ्यूम को वेयरिंग देंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट इज दिस थिंग। सो ये था मैंडोरले। आपको इसमें मिलती है चेरी, वेनिला, आलमंड और लेदर। इन शॉर्ट डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाकर जरूर चेक करें। तो ये था मैंडोरले फ्रॉम द हाउस ऑफ सोराडोरा। चलिए आप जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे। और ये परफ्यूम में भी भाई एक दफ़ा जब मैंने इसको स्मेल किया फर्स्ट टाइम, तो इसने भी मेरे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि ये भी एकदम आउट क्लास माल। और यहाँ ये ब्रांड जो है, ये हाउस है, ये भी बेस कर उन नोई नोमैड, और परफ्यूम का नाम है
एम्बर खंजर और एम्ब्रे खंजर। और भाई साहब दिस इज वाओ, जस्ट वाओ। इसकी एक इतनी जबरदस्त वाइब है, इसकी ऐसी जबरदस्त फील है, इसको जब भी स्मेल करो ये एकदम सारा मूड जो है ना वो चेंज कर देता है। यहाँ पे आपको मिलता है इसके अंदर ड्राइड प्लम्स मिलते हैं, एक ब्राइटनेस है, स्मोकी से इसके अंदर लेदर है, इंसेंस, वनीला, एम्बर, सैंडलवुड और समहाउ इसमें एक हल्की सी आपको बूजी फील मिलती है। इन शॉर्ट एकदम जकास माल, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। दिस इज वन ऑफ माय दी बेस्ट फाइंडिंग ऑफ ईयर 2023। तो जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे। तो जो अगला परफ्यूम यहाँ पे मेरे पास है, वंस अगेन इट कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच नीश हाउस, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ परफ्यूम जिसका नाम है जस्ट, हाउस का नाम है जस्ट और परफ्यूम का नाम है सेक्सी क्रश। और इसका भी डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये भी एक मुझे काफी यूनिक एक्सपीरियंस लगा। और यहाँ पे अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ तो इट्स स्वीट वुडी लेदरी सेंट इन अ वेरी फ्रेंच स्टाइल, और ब्यूटीफुल रोज, पचूली और बिटर ऊद। इसमें हल्की सी कड़वे से ऊद का यहाँ पे नोट है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्मेल करता है। इट्स वेरी सेक्सी, वेरी मिस्टीरियस। और मैंने इस परफ्यूम की फील के बारे में भी इस वीडियो में बात की है, जाके मेरा रिव्यू जरूर देखिएगा। तो ये था हमारे पास सेक्सी क्रश द हाउस ऑफ जस्ट। चलिए जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे। और ये परफ्यूम वंस अगेन कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच हाउस, और गर्मियों के लिए ये भाई एक जबरदस्त परफ्यूम है। अगर आपको कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए समर्स में यूज करने के लिए, तो टू ट्राई आउट कुरासाओ बे फ्रॉम द हाउस ऑफ फैट्स एसेंशियल। और इसका भी डिटेल भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और ये इट्स एन अमेजिंग सेंट। यहाँ पे आपको एक, जैसा कि आप इसका कलर देख रहे होंगे कि इट्स अ ब्लू सेंट विद अ टच ऑफ कोकोनट, और उसकी एक ट्रॉपिकल सी वाइब है, हल्की सी सॉल्टी वाइब है, लेकिन दिस वन स्मेल्स सो नाइस। और द बेस्ट पार्ट कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन आपका आराम से निकालता है अगर आप इंडोर्स में, अगर अपने ऑफिस में लगा के जाएं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम आई हैव एक्सपीरियंस इन ईयर 2023। डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं और आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट से। और चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे। और अगला परफ्यूम भाई साहब ये आया है असल पलंग तोड़ परफ्यूम। है तो ये एक डिजाइनर ब्रांड, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी खुशबू, इसका जो लेवल है भाई वो नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ब्रियोनी Eau de Parfum इंटेंस की। और दिस इज आई थिंक द बेस्ट डिजाइनर परफ्यूम इन लास्ट 3-4-5 ईयर्स। इससे अच्छा मेरे ख्याल से डिजाइनर परफ्यूम इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में या डिजाइनर की रेंज में शायद लॉन्च नहीं हुआ होगा। दिस इज सो गुड, इट्स अमेजिंगली गुड। इसको मैं बहुत जल्दी रिव्यू करूंगा, तो आज के बारे में इतनी डिटेल नहीं दूंगा, बस ये बताऊंगा कि इट्स अमेजिंग 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 डिजाइनर सेंट और इट्स वेरी यूनिक। वेट करें डिटेल रिव्यू के लिए, लेकिन अगर चाहें तो ब्लाइंड बाय भी कर सकते हैं, जरूर ट्राई करें ब्रियोनी। और चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे। तो जो नेक्स्ट परफ्यूम यहाँ मेरे पास है वो आता है एक मिडल ईस्टर्न हाउस से, सऊदी बेस्ड हाउस है, नन अदर देन अरेबियन ऊद। और वो तमाम लोग जिन्हें इनिशियो का मस्क थेरेपी पसंद है, उनको ये परफ्यूम बहुत पसंद आने वाला है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वस्फ अल मस्क की फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसका परफ्यूम इज बेस्ड ऑन व्हाइट मस्क, बोतल भी व्हाइट है, तो कलर से भी आपको एक फील इसकी मिल जाएगी। डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और ये भी एक बहुत खूबसूरत परफ्यूम है। यहाँ पे आपको एक सिट्रसी मस्क मिलती है विद सम फ्लोरल्स एंड फ्रूटी नोट्स, फ्रूटी अकॉर्ड्स, लेकिन बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। तो वो तमाम लोग जिन्हें मस्क की परफ्यूम पसंद है, जिन्हें इनिशियो का मस्क थेरेपी पसंद है, दे आर गोइंग टू लव इट। इट्स नॉट अ क्लोन ऑफ दैट परफ्यूम बट इन द सेम कैटेगरी, तो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे। और अगर अपने परफ्यूम की बात करूं तो वो आता है एक दफा फिर एक मिडिल ईस्टर्न हाउस से, यूएई बेस्ड हाउस है, हाउस का नाम है स्विस अरेबियन। डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और बहुत ही खूबसूरत सेंट फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन, और नाम है शगफ ऊद अजरक। बहुत ही प्यारा ब्लेंड, मैंने डिटेल में रिव्यू किया हुआ है। और स्विस अरेबियन का बहुत देर बाद मुझे कोई परफ्यूम पसंद आया था। और अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूं तो यहाँ पे आपको वही कोला वाइब मिलती है, सिनेमन मिलता है विद सम ऊद, लेकिन बहुत ही प्यारा ब्लेंड। जाके भैया भाई के चैनल पे डिटेल रिव्यू देखें और आपको मजा आएगा। तो ये था शगफ ऊद अजरक। चलिए अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम पे। एक दफा फिर वो आता है एक मिडिल ईस्टर्न हाउस से, एक सऊदी ब्रांड है जिसका नाम है इब्राहिम अल कुरैशी। और
इब्राहिम अल कुरैशी को मैंने तब रिव्यू किया था जब नो वन नोज अबाउट देम। मैंने बहुत से ऐसे हाउसेस को रिव्यू किया जिनके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, मैंने रिव्यू किए, और ऐसा नहीं कि मुझे देख के लोगों ने बाद में उसके बारे में बात करनी शुरू की, या शायद की भी हो, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं, और उस वक्त तो मैं बिल्कुल ही छोटा मोटा यूट्यूबर था जब मैंने इनके प्रोडक्ट रिव्यू किए थे। तो शायद तब मुझे कोई भी नहीं देखता हो, बहुत कम लोग मेरे फॉलोवर्स थे, अराउंड 1000-2000 के आसपास, 5000 होंगे बड़ी हद है, और कुछ 100 या कुछ 1000 उस पर व्यू थे। लेकिन मैंने ये हाउस जैसे अहमद अल मगरबी और ये तमाम इस तरह के जो हाउसेज हैं ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है, क्रेडिट मिले ना मिले नो प्रॉब्लम, वो हमारा टारगेट है भी नहीं। हमारा टारगेट है कि कम्युनिटी के लिए अच्छी से अच्छी बढ़िया चीज़ें लेकर आए आप लोगों के लिए, जिसको देख के आपकी जेब ढीली हो और आप बाद में हमें गाली दें कि यार आपके पैसे लगवा दिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लूथ की, और ब्लूथ एक जबरदस्त परफ्यूम है। हमारे गुरुजी निखिल भाई का रिव्यू देख के मैंने बाय किया था। मैंने इसको टेस्ट एक दिन पहले किया था इनकी शॉप में, लेकिन इसकी जब तक नंबर आया था मैं 8-10 परफ्यूम चेक कर चुका था, और उसके बाद नोज ब्लाइंड था, मुझे तब इतना समझ नहीं आया था। लेकिन निखिल भाई का रिव्यू देख के मैं वापस गया, ब्लाइंड बाय करके लाया, और आपको पता है जिस परफ्यूम को निखिल भाई रिव्यू करने फिर तो उसका समझिए बेड़ा पार हो गया। तो उसके बाद ये हाथ नहीं आया किसी के। तो ये था ब्लूथ, बहुत ही जबरदस्त सेंट, और यहाँ पे आपको एक इंसेंस हैवी कंकोक्शन मिलती है। भाई का डिटेल रिव्यू अवेलेबल है, जाके देख लें तफसील के लिए और भाई के व्यू बढ़ाएं। तो ये था ब्लू। चलो अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे, और जो नेक्स्ट परफ्यूम है हमारा, यार बड़ा एक जबरदस्त और अमेजिंग सेंट है बाकी सब की तरह, और ये आता है फ्रॉम अ हाउस बेस्ड इन लंदन, यूके वाला का। भाई फिरंगियों का ब्रांड आ गया, ठीक है। इन फिरंगियों ने हमारे ऊपर बड़े साल हुकूमत की है, तो अब क्या करें, चीजें भी अच्छी बनाते हैं, अब क्या बोले इनको। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक ब्रांड जिसका नाम है ऑर्मंड जेन, क्रिएटेड इन लंदन। और जो परफ्यूम यहाँ मैं जिसकी बात करूंगा, नहीं मैं यहाँ पे नवाब ऑफ ऊद की बात नहीं करूंगा, वो काफी पुराना हो चुका है और वो मैंने बहुत देर पहले टेस्ट किया था, वो भी अमेजिंग सेंट है। तो ये भाई साहब रिसेंटली मेरे हाथ लगे, तो मैंने कहा कि इसको इस लिस्ट में डाला जाए। तो ये है मोंटेबाको इंटेंसिवो। तो भैया पूरी नई बोतल खरीदने की तो अभी फिलहाल औकात नहीं थी, तो भाई ने ये एक पार्सल खरीदा है, एक हमारे दोस्त ने शाकिर भाई, वसीम भाई, उनसे। हाँ भाई इसकी खुशबू की क्या बात करें, एकदम जहर। इसको रिव्यू करेंगे बहुत जल्दी डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए इसके बारे में हम आपको इतना ही बताएंगे कि टोबैको, आइसोई सुपर, टी, कार्डमम और सम वुडी नोट्स, बाकी तफसील आपको देंगे हम इसकी डिटेल रिव्यू में। तो ये है ऑर्मंड जेन मोंटेबाको इंटेंसिवो। चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे, और जो नेक्स्ट परफ्यूम है इसका जो हाउस है, ये आजकल मेरा दी मोस्ट फेवरेट हाउस है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं इस हाउस के ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम इकट्ठे कर लूं। और क्योंकि इस हाउस की जो क्वालिटी है वो है यूनिकनेस। इनके परफ्यूम इतने यूनिक है कि स्मेल करते ही आपका दिल गार्डन हो जाता है, और आपको लगता है कि यार वाह, ये जो पैसे अभी खर्चे किए हैं ये पूरे हो गए, कि मुझे वो ही घिसी पिटी एक पुरानी खुशबू का डीएनए यहाँ पे नहीं मिला। दे हैव क्रिएटेड समथिंग न्यू। और परफ्यूम का नाम भाई मुझसे बोला नहीं जाएगा, वीडियो में दिखा दूंगा, नीचे लिख दूंगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि इनके परफ्यूम के नाम इतने लंबे हैं और इतने मुश्किल हैं कि मैं तो नहीं बोल सकता। हाउस का नाम मैं बोल दूंगा, वो है इतात लिब्रे दोरांज, या अगर थोड़ा फ्रेंच स्टाइल में बोले तो इतात लिब्रे दोरांज। और परफ्यूम का नाम है शॉर्ट में हरमन एमस्कोटिस, और पता नहीं इससे पहले ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसको वीडियो में देख लें। एंड बट आई एम श्योर कि आपको इस परफ्यूम के बारे में पता होगा। भैया बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत परफ्यूम, यानी अगर आपको ऑर्मंड जेन के लेवल के परफ्यूम चाहिए और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप ये जरूर उठाएं। तो ये भैया यहाँ पे बहुत यूनिक डस्टी रोज पचूली बेंजोइन। डिटेल रिव्यू का वेट करें, बहुत जल्दी रिव्यू करेंगे, लिख के पूरा तैयार है, सिर्फ रिकॉर्ड करना और एडिट करना है। तो ये था हमारा परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ इतात लिब्रे दोरांज। नेक्स्ट परफ्यूम पर जंप करते हैं, और ये जो अगला हाउस है जिस हाउस से परफ्यूम आता है, दिस इज वंस अगेन मेरा फेवरेट हाउस, और ओमान बेस्ड हाउस है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे अमवाज की बात कर रहा हूँ, और अमवाज एक ऐसा ब्रांड है, मेरे पास 12 से 15 रंग के परफ्यूम होंगे, और एक से बढ़ के एक आपको पकड़ा ही नहीं देते। और बेसिकली मेरे ख्याल से ये अमवाज जो ब्रांड है, ये सुल्तान ऑफ ओमान जो थे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, शेख काबूस, वो एक क्लास के आदमी थे जिनको
एक आर्ट से, और उनको इस तरह की चीज़ों का शौक था, एंड ही लव्स परफ्यूमरी। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था मेरे ख्याल से अमवाज ब्रांड को खड़ा करने का, और उसके बाद इट नेवर कम स्लो। और रिसेंटली वैसे तो मेरे पास इनके बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, आई लव ऑल ऑफ देम, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि रिसेंट लॉन्चेस की, तो उसमें ये परफ्यूम मैंने मेरे हाथ लगा और आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अमवाज ओवरचर। ओवरचर का सैंपल तो मेरे पास काफ़ी अर्सा पहले आ चुका था, लेकिन उस वक्त ये बहुत महंगा था, तो फाइनली ये अब मेरे हाथ आ चुका है। और ओवरचर की बात करूं तो इस भैया ये एक नशा है, नशा, और जिसको ये लग जाए और जिसको ये समझ में आ जाए तो वो तो इससे हट नहीं सकता। यहाँ पे एक स्पाइसी वुडी और बूजी वुडी टाइप का ये सेंट है। डिटेल में रिव्यूज का जरूर करूंगा, स्टे ट्यून टू माय चैनल अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए, और जबरदस्त रिव्यू करेंगे। बट वन ऑफ द बेस्ट फाइंडिंग ऑफ 2023-2022, पता नहीं मुझे मेरे हाथ कब लगा था, शायद ये इसी साल के स्टार्ट या पिछले साल के एंड में शायद ये होगा, नहीं आई थिंक इसी साल। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द अमवाज ओवरचर। चलिए अब जंप करते हैं अपने अगले परफ्यूम पे, और अगले जो परफ्यूम्स हैं यहाँ पे मेरे पास वो तीनों एक ही हाउस से आते हैं, और इस हाउस के मैंने यूट्यूब पे और इंस्टा पे बहुत सारे एड्स देखे, और वो एड्स देख के मैं इनकी वेबसाइट पे गया, मैंने प्राइजेस देखे, और फिर मुझे लगा यार ब्लाइंड बाय करना पड़ेगा, फिर कुछ शिपमेंट चार्जेस भी थे, इट्स अ सऊदी हाउस, तो मैंने इसको अनजान मार दिया। और उसके बाद मेरे एक ज़बरदस्त मेरे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त फ्रॉम इंडिया, राहुल शर्मा भाई, उन्होंने एक दिन कॉल मारी मुझे, कहते हैं यार दिस इज़ अ ब्रांड और इसको ज़रा चेक करो। तो मैं कहा भाई चेक तो मैंने किया है, दोबारा चेक करते। तो जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया, आई फाउंड आउट के पूरे परफ्यूम आउट ऑफ स्टॉक थे, और राहुल भाई को मैंने बताया, मैं कह वो तो सारे बिक गए, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहते इनको मैसेज करो, मैंने इनको मैसेज किया तो दे हैव रिप्लाइड मी कि थोड़ा वेट करें, विद इन अ मंथ रीस्टॉक हम करने वाले हैं। और उन्होंने मुझे फोर्स किया इस ब्रांड को चेक करने के लिए, एंड ही टोल्ड मी दैट दीस फ्रेग्रेंसेस आर अमेजिंग। और थैंक्स टू राहुल शर्मा भाई, अगर आप मेरा रिव्यू देख रहे हैं, अगर आप भी मेरे रिव्यूज को जान नहीं मारते तो थैंक्स टू हिम कि जिनकी वजह से ये हमने ब्रांड एक्सप्लोर किया, एंड नाउ आई एम लविंग these 3 fragrances from this house। मैंने सब तो ट्राई नहीं किए, लेकिन जो मुझे समझ आया है मेरे ख्याल से these 3 are the best। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हाउस फ्रॉम सऊदी अरेबिया, जिसका नाम है लेवर्ने, और here is ब्लू लेवर्ने। और ब्लू लेवर्ने इज समथिंग सो ब्यूटीफुल। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये गिर गया सारा ढक्कन इसका यार, जितनी तारीफ करी थी वहीं पे इसने इतना टाइट था कि वो एटोमाइजर ही गिर गया। बहरहाल इसकी अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो ये इट्स सिट्रसी, इंसेंसी एंड फ्रेग्रेंस। डिटेल रिव्यू का वेट करें, अभी तक के लिए इतना ही। आपको तफसील इसकी मैं अपने डिटेल रिव्यू में दूंगा, बट आई कैन टेल यू दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल सेंट, ब्लू लेवर्ने फ्रॉम द हाउस ऑफ लेवर्ने। नेक्स्ट परफ्यूम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो एक दफा फिर आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ लेवर्ने, और यहाँ इस दफा इसका नाम है आई वाज हियर फ्रॉम द हाउस ऑफ लेवर्ने। और ये आ रही जो यहाँ पे इन्होंने ये पैंथर है क्या, ये लेपर्ड जो है, बड़ा खूबसूरत लोगो है, ब्लू पे जब वो सिल्वर में लोगो लगाया हुआ, चिपकाया हुआ है, इट लुक्स सो गुड। यहाँ पे ब्लैक में है, और ये है आई वाज हियर। और एक दफा फिर भाई साहब कमाल 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 परफ्यूम। इसके बारे में बात करूं तो इट्स अ परफ्यूम बेस्ड ऑन रोजवुड एंड लेवेंडर। बड़ा ही प्यारा परफ्यूम है, रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे इनके बारे में कि किन के सिमिलर हैं और ये कैसे स्मेल करते हैं। बट अभी के लिए इतना ही कि अगर पकड़ सको तो पकड़ लो, आई वाज हियर लेवर्ने। तो अब अगला परफ्यूम, और वंस अगेन इट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ लेवर्ने, और यहाँ पे एक दफा फिर इन्होंने धमाल कर दी, और इस दफा बारी है ब्लू लेवर्ने बखूर की। दिस इज 200 ml बोतल, और लेट मी टेल यू गाइस दिस वन स्मेल्स अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत स्मेल करता है। अब कैसा स्मेल करता है, किसकी तरह स्मेल करता है, वो आपको तो रिव्यू में बताएंगे जब डिटेल रिव्यू बनाएंगे, और वहां से आप हमें काफी सारे व्यूज देंगे ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। और बट दिस वन स्मेल्स सो नाइस, सो नाइस। और ब्लू लेवर्ने बखूर ट्राई करें इफ यू कैन गेट इट। इसकी खुशबू की अगर मैं बात करूं तो इंसेंस, ऊद और साइप्रस ऐसा लिखा गया है, पर ऐसा ये है नहीं। आपको इसमें एनिमेलिक नोट्स मिलते हैं, कुछ फ्रूटी नोट्स मिलते हैं, स्मोकी नोट्स मिलते हैं, बात करेंगे फ्यूचर में। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वंस अगेन आई वुड से कि ये डिजाइनर परफ्यूम्स के अंदर एक जबरदस्त काम हुआ है। अगर ब्रियोनी को किसी परफ्यूम ने टक्कर देनी हो डिजाइनर लाइन में तो वो यही परफ्यूम होगा, एंड दिस इज द अदर देन कार्टियर का पाशा द कार्टियर परफ्यूम वर्जन। ये नीले टोपे वाला, ये दिस वन विद द ब्लू जेम ऑन द टॉप, एंड पाशा द कार्टियर परफ्यूम वर्जन
इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इट स्मेल्स सो गुड। यहाँ पे आपको मिलती है एक बड़ी खूबसूरत पाउडरी सैंडलवुड, उसके साथ आपको यहाँ पे एक लीकर का नोट मिलता है, बूजी नोट और विद बेंजोइन। तो बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, फिर आप लोग रिव्यू नहीं देखेंगे मेरा। तो अगर आप इस परफ्यूम के बारे में जानना चाहते हैं तो जाके रिव्यू ज़रूर देखें। लेकिन दिस वाज वंस अगेन वन ऑफ माय दी बेस्ट फाइंडिंग ऑफ ईयर 2023। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की लिस्ट। परफ्यूम तो बहुत थे और दिल पे पत्थर रख के बहुत से मैंने परफ्यूम लिस्ट से निकाले हैं। आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। कुछ परफ्यूम इसमें ऐसे भी थे जो मुझे इसलिए निकालने पड़े क्योंकि वो बहुत रिपीटेटिव हो चुके हैं, बहुत लोग उसको ऑलरेडी अपनी लिस्ट वगैरह में शामिल कर चुके हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया लिस्ट बनाने में क्योंकि कुछ मसले मसाइल थे, कुछ काम था, कुछ तबीयत नासाज थी, कुछ रीजंस थे जो मैं नहीं कर सका। लेकिन कोई बात नहीं, अभी स्टिल साल स्टार्ट ही हुआ है, पहला वीक है, तो देर आए दुरुस्त आए। तो कोशिश थी कि एक ऐसी लिस्ट क्यूरेट की जाए जिसके अंदर आपको कुछ नई चीज़ें मिलें और वो अच्छी भी हों और वाकई मैंने इसी साल में टेस्ट भी की हों, और उस हिसाब से कांटी छांटी करने के बाद मैं ये लिस्ट बना पाया हूँ एंड द होल लिस्ट इज लिट। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की ये वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोगों ने इसमें से क्या कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपको ये परफ्यूम्स कैसे लगे, आपको ये लिस्ट कैसी लगी, ये सिलेक्शन कैसी लगी। तो मिलूंगा आपको अपने अगले रिव्यू में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, दुआओं में याद रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज।